स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो आज हम उन विद्यार्थियों के लिए अपडेट लेकर के आए हैं जो इस सत्र में ITI करना चाहते थे, परंतु किन्हीं कारणों से वो प्रवेश फॉर्म नहीं भर पाए, वो वंचित रह गए। तो उनके लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए आपको 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर इन 3 दिनों में आप ITI का प्रवेश फॉर्म भर के आप किसी भी राजकीय या निजी ITI में दाखिला ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ITI प्रवेश फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद आपको SCBT टाइप करना होगा। तो चलिए टाइप करते हैं SCBT। अब SCBT टाइप करने के बाद हम इसे सर्च करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक पेज खुल करके आ चुका है और यहाँ पे पहले ऑप्शन में लिखा है राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश भारत के राज्य। इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल करके आ जाएगा और इस पेज में आप देख पा रहे हैं कि आपको एक 3 डॉट देखने को मिल रहा है। जैसा कि ये 3 डॉट है, अब इस 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रवेश लिखा है, तो प्रवेश पे क्लिक करेंगे और प्रवेश के ठीक नीचे प्रवेश 2023-24 लिखा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज फिर खुल करके आ जाएगा और यहाँ आप स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्लिंक कर रहा होगा, ब्लिंक करते हुए आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वे बच्चे क्लिक करेंगे जिनको नया आवेदन करना है, इस सत्र में नया एडमिशन लेना है। इससे पहले जब फॉर्म आया था तो किसी कारणवश वो प्रवेश फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो चलिए ऑनलाइन आवेदन करें या इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक पेज खुल करके आ गया है। अब आपको ओके दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल करके आ गया है। अब यहाँ पे आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अपना नाम इंग्लिश में भरेंगे और इस कॉलम में आपको नाम हिंदी में भरना है। इसके बाद ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, यहाँ अपने पिता का नाम इंग्लिश में भरना है और उसके ठीक नीचे पिता का नाम हिंदी में भरना है। अब जैसे ही स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ माता का नाम इंग्लिश में भरना है, यहाँ माता का नाम हिंदी में भरना है। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, जिसमें इसमें डेट लिखेंगे, यहाँ मंथ रहेगा और यहाँ पे ईयर रहेगा। ठीक है। अब आगे आप देख रहे हैं कि कैटेगरी लिखा हुआ है, तो आप किस कैटेगरी के हैं, OBC है, SC है, ST है, जनरल है, तो यहाँ पे आपको भर देना है। उसके ठीक नीचे आपको मोबाइल नंबर भरना होगा, आपको आधार कार्ड नंबर भरना है। आधार कार्ड नंबर जैसे ही भरेंगे इसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा कि सेंड OTP, तो सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। तो चलिए फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपना नाम हिंदी में इंग्लिश में, अपने पिता का नाम हिंदी में इंग्लिश में और अपने माता का नाम हिंदी इंग्लिश में, और अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड भरते हैं ताकि आपको OTP मिल सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉर्म में जो भी हमको भरना था भर चुके हैं। नाम, पिता का नाम, माता का नाम और कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और आधार कार्ड क्या है। तो अब हम सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आएंगे, कैंसिल और ओके, तो ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये OTP भेजेगा आपके मोबाइल नंबर पे। जैसा कि OTP हमको मिल गया है और एक नया पेज खुल करके आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब जैसे कि पहले से ही आपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड भर दिया है, तो आपको ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका OTP आया है उसको यहाँ पे आपको भरना होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग OTP भरते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जो मोबाइल नंबर पे OTP आया था उसको फिलअप कर दिया गया है और आधार पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उस पर भी OTP आ गया है, तो उसको भी आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आप मोबाइल नंबर की OTP और आधार कार्ड पे जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके OTP को भरने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि
क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आ रहा है कि आपको किस में आवेदन करना है, राजकीय में आपको आवेदन करना है कि निजी में करना है। तो आपको निजी में करना है तो निजी चूज करिए, अगर राजकीय में आपको प्रवेश लेना है तो राजकीय चूज करिए। तो चलिए मैंने निजी चूज कर लिया है। अब आगे हमको क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो चलिए सबमिट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सबमिट हो गया है। अब जैसे ही सबमिट हो गया, आपका एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे स्टेप में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरे स्टेप में आपको जेंडर चूज करना है, तो आप मेल हैं तो मेल चूज करिए, नहीं तो फीमेल चूज करिए। अब आगे 8 नंबर पे लिखा है सब कर। आपके घर का कोई सैनिक है या स्वतंत्रता सेनानी है तो यहाँ पे चूज करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। अब आगे चलेंगे, दिव्यांगता का प्रकार। तो आप विकलांग है क्या, अगर विकलांग है, दृष्टिबाधित है या सुनाई कम देता है तो यहाँ आप भरेंगे, नहीं तो इसे भी आप छोड़ देंगे। अब इसके बाद आप अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, अगर अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं तो आप भरिए, नहीं तो एन कर दीजिए। ठीक है। अब आगे चलिए, आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो ईमेल आईडी डालिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ईमेल आईडी फिलअप कर दिया गया है। अब हमको भरना है कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश भरिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं तो आप अदर भर सकते हैं। ठीक है। तो हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम उत्तर प्रदेश भरेंगे। अब आगे चलिए, आपका गृह जनपद कौन सा है। आप अलीगढ़, आगरा, अमेठी या अयोध्या, आजमगढ़ कहाँ के हैं, तो आपको आपका गृह जनपद भर लेना है। मैं अपना गृह जनपद को फिल करता हूँ। जैसा कि मेरा गृह जनपद मऊ है तो मैं मऊ भरूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस भरना होगा। तो एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है आप एड्रेस को भर सकते हैं। तो चलिए एड्रेस भरना स्टार्ट कर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विलेज और पोस्ट फिलअप हो चुका है। अब हमको चूज़ करना है कि आप कौन से स्टेट के हैं। तो हम उत्तर प्रदेश स्टेट के हैं तो उत्तर प्रदेश भरेंगे। इसके बाद आपको गृह जनपद चूज करना होगा। तो गृह जनपद हमारा मऊ है तो हम क्या करेंगे कि मऊ को चूज कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, मऊ इसमें ढूंढते हैं। तो मऊ हमारा गृह जनपद है, इसको फिल कर लिया गया। अब इसके बाद आपको पिन कोड भरना है। तो पिन कोड भरते हैं। तो मेरा पिन कोड है 233226। ठीक है। तो मैंने अपना पिन कोड भर दिया है। आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो आप मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं। तो इस तरह से मोबाइल नंबर फिल हो चुका है। अब आपको सेम टू सेम इधर भी भरना है। तो सेम पे आप जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है इस ब्रैकेट पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो पहले आपने एड्रेस भरा है वो सारा एड्रेस इसमें फिल हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। तो इस पर हमको अब क्लिक करना है। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। अब क्लिक जैसे करेंगे तो क्या आप सहमत हैं, यदि सहमत हैं तो ओके दबाइए। ओके आपको करना है। और जैसे ओके करेंगे आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरे स्टेप को भरने के लिए आप रेडी हैं। तो चलिए अब हम लोग तीसरे स्टेप में चलते हैं। तो चलिए अपनी शैक्षिक योग्यता को भरते हैं। मैंने 10वीं भी कर रखा है और 10+2 भी कर रखा है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ। तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर 10 पास हैं तो 10 पे आप क्लिक करिए। अब आपको क्या करना है, अपने कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम, अनुक्रमांक क्या है, उत्तीर्ण वर्ष क्या है, विषय क्या है, पूर्णांक क्या है, ये सब आपको फिल कर लेना है। यहाँ आगे आप देख रहे हैं प्राप्तांक है, कितना परसेंटेज है, ये सब आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको, अगर आप पिछली बार ITI किए थे तो उसका नाम भरिए। अगर आपने नहीं करा है तो इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपना फ़ोटो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद आपको अपना हस्ताक्षर अपलोड करना है जो 50 KB तक होना चाहिए, 50 KB से कम होना चाहिए। वहीं फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो भी आपका 50 KB के अंदर होना चाहिए और JPEG में होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको अगर लग रहा है कि कुछ गलत है तो आप इस प्रीवियस पे जा कर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये कंफर्म है कि जो मैंने भरा है सब सही है तो यहाँ आप सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे आपका 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा।
और इसके बाद आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट जैसे ही करेंगे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और फिलअप करने के बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, देरी ना करें, क्योंकि 6, 7, 8 3 दिन टाइम है। 3 दिन के अंदर ही आपको प्रवेश फॉर्म भर देना है। आपको जिस ITI में एडमिशन लेना है उस ITI से संपर्क कर लीजिए और आप ITI का क्या कोड है उससे पूछ लीजिए, फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।